आवाज़ सगारा कम न कन रिस्क के गदारा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की शुरुआत जो है मैं फ़ारसी के मशहूर शायर दानिश्वर उर्फ़ी के इस कहावत से कर रहा हूँ, जिसमें वो फरमाते हैं कि रूफ़ी तू रकीबों की शोर की परवाह न कर, कुत्तों के भौंकने से कभी भी फ़कीरों का रिस्क कम नहीं होता। ये मुझे कहने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? सिंध पुलिस में आजकल कुछ इसी तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है, जिसे रोकने के लिए सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार को कोतवाले शहर यानी खादिम आला एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद को एक नहीं, दो नहीं, तीन अहम तरीन इजाफी जिम्मेवारियां देना पड़ी, जिसमें सीटीडी, जिसमें स्पेशल ब्रांच और जिसमें जो है खुद इस्टेब्लिशमेंट के एडिशनल आईजी की जिम्मेवारी भी शामिल है। ऐसा क्यों किया गया? ये तमाम तर जिम्मेवारियां जो है कोतवाले शहर को क्यों दी गई, इस पर आज के प्रोग्राम में हम खास तौर से बात करेंगे, क्योंकि एक बार फिर जो है वो साजिशों का सिलसिला जो है सिंध पुलिस के सरबराह के साथ साथ खुद कोतवाले शहर को भी नाकाम बनाने के लिए शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। अब यह भी मालूम हुआ है, प्रोग्राम के अगले समय बात करेंगे, कल जो दरबार होने जा रहा है कराची में, कराची पुलिस के तमाम एसएचओस को जो बुलाया गया है 3 बजे सहपहर, उस इजलास से पहले एक अहम तरीन मीटिंग भी जो है वो सीपीओ में खुद एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने तलब की है, उस पर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ मीडिया पर्सन की कराची के एसएचओस के ट्रांसफर पोस्टिंग, हेडमरों के चौकी इंचार्जों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस बहती गंगा में जो है बाज मीडिया पर्सन भी सिर्फ हाथ ही नहीं धो रहे हैं, बल्कि वो पूरे के पूरे नाते हुए हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो कौन है, इस पर भी आज बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो उर्फी के उसी मशहूर कोल कहावत से करते हैं कि आवाज़ सगा कम न कन रिस्क के कतारा। कौन किसका रिस्क छीनने की कोशिशों में लगा हुआ है, कौन जो है किसे नाकाम बनाने में इस वक्त पूरी तरीके से सरगर्दा है। जाहिर है कि 3 एडिशनल आईजी इस वक्त परेशान हैं, बेताब हैं, बेचैन हैं, मछली की तरह से तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं अपनी पोस्टिंगों को बचाने के लिए। यानी कि एक तरफ उनकी जो है वो सीनियरिटी उनके आड़े आ रही है, एक उनका झूठा ब्लेम, यानी कि हम सीनियर हैं। भाई इतनी ही अगर आपको अपने यानी कि इज्जत नफ्स का इतना ही ख्याल है तो आप छोड़ के चले जाए लंबी छुट्टी पर, 6 महीने की छुट्टी ले लें, साल की छुट्टी ले लें, चले जाए। आप बीमार हो जाएं, आपको कौन रोक सकता है? किसी ने आपकी कनपटी पर रिवाल्वर तो नहीं रखे कि आपने नहीं जाने। लेकिन क्योंकि इनके अपने माली मफादात जो है वो सिंध पुलिस से, कराची पुलिस से जुड़े हुए हैं, उसे छोड़ने की इनमें हिम्मत ताकत नहीं है। इसलिए ये दिखावे की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये छोड़ने को इनका मन नहीं चाहता। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनका ये कहना है कि एक रोज कबल जो है खुद इमरान याकूब मिन्हास, जो कि इस वक्त इमाम बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं इन तमाम एडिशनल आईजीज के, जो कि इस मौजूदा आईजी का एक तरीके से सोशल बाइकाट किए हुए हैं, इनके अंडर में काम करने को अपनी बदतरीन तौहीन, अपनी बदतरीन रुसवाई जाहिर कर रहे हैं। इसी वजह से जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं, और कहने वाले कहते हैं कि खुद इमरान याकूब मिन्हास ही उनके इस वक्त इमाम बने हुए हैं। उन्हें जो है एक रोज कबल या 2 रोज कबल जो है सीपीओ में आते हुए देखा गया है, दफ्तर को उन्होंने ज्वाइन किया है। यानी दफ्तर के ज्वाइन से मुराद यह है कि उन्होंने जो एक उनके जो मफादात हैं जो वो हासिल करते हैं वो ले चुके हैं, लेने में कामयाब हो गए। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद है, क्योंकि सीटीडी उनके अंडर में है और सीटीडी में इस वक्त कोई भी डीआईजी नहीं है। अब कहते हैं कि सीटीडी का जो है कोई मंथली जो हराम की कमाई है वो करोड़ों से ज्यादा है। जाहिर है वो कोई तो वसूल करेगा। अब
किसी का वहाँ ऑर्डर नहीं है, तो एडिशनल आईजी सीटीडी के हैसियत से जो है खुद इमरान याकूब मिनहास बदस्तूर काम कर रहे हैं, तो लिहाजा जाहिर है कि उसको कौन छोड़ेगा। कहने वाले कहते हैं कि उसी माली मफाद के लिए जो है वो दफ्तर के चक्कर गाए बगाए लगाते रहते हैं। ये खुद सीटीडी के भी काबिल एतमाद ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। तो आज जो है वो खुद एडिशनल आईजी कराची जो है कोतवाली शहर को जो है 3 अहम मनसबें और दे दी गई खुद आईजी की जानिब से। ऐसा क्यों किया आईजी ने? कहा यह जाता है कि जाहिर है कि खुद खादिम रिंद का ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से था, वो स्पेशल ब्रांच से जो है वो कोतवाली शहर बन गए हैं। इसी तरीके से जो है खुद राव आरिफ असलम जो है वो स्पेशल ब्रांच के थे, उन्हें केमाड़ी टाउन का एसएसपी बना दिया गया। अब वो अपने साथ हर पुलिस अफसर अपने साथ अपनी बारात यानी अपनी चॉइस के अपने पसंदीदा अफसरों को साथ ट्रांसफर करवाते हैं। अब जितने डीआईजी गए हैं अपने साथ अपने बारात को लेके जाएंगे, जितने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी पोस्टिंग जिनकी जाहिर है वो सब एक पुलिस के एक शोबे से दूसरे शोबे से अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है या कर दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का। तो अब उस ट्रांसफर पोस्टिंग को रुकवाने के लिए, उसमें रखने डालने के लिए यही जो एडिशनल आईजीज हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो चार्ज है किसके पास है, वो एडिशनल आईजी रखना डालेगा। सीडीडी से जिनका ट्रांसफर होंगे उनको रोकने के लिए इमरान याकूब मिनहास साहब जो है वो रखना डालेंगे। इसी तरीके से जो वेलफेयर से जिनका ट्रांसफर होगा वहां का एडिशनल आईजी वो रखना डालेगा, फाइनेंस का एडिशनल आईजी रखना डालेगा। तो ये तमाम जो है उन रखना अंदाजियों को रोकने के लिए, जिसकी बू जो है वो खुद कोतवाली शहर खादिम रिंद को भी पहुंच चुकी थी और आईजी सिंध के पास भी इस किस्म की इतलात आ रही थी कि उनके खिलाफ जो है वो फिर मुबैना तौर पर जो है साजिशों का, रियाकारियों का, चालाकियों का, मक्कारियों का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उस सिलसिले को रोकने के लिए या उन्हें बिल्डोज करने के लिए जो है आईजी सिंध को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि वो तमाम तर जो चार्जेस थे, यानी कि इमरान याकूब मिनास का चार्ज हो या कि खुद मुनीर शेख सीनियर का चार्ज हो या फिर खुद फरहतुल्लाह जुनेजा को, तीनों के तूने चार्ज जो है वो आज जो है वो आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार ने एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर खादिम आला यानी खादिम रिंद को सौंप दिए, ताकि एक पुरअमन माहौल में जो है ये ट्रांजैक्शन का पीरियड जो है वो अपने अंजाम को पहुंच सके और पुलिस की परफॉर्मेंस पर, पुलिस की कारकर्दगी पर, पुलिस का जो एक अज़म है उसको किसी भी तरह की मुनाफकतों का, रियाकारियों का सामना न करना पड़े, जिसके लिए ये सख्त तरीन जो है अहकामात जो है वो गुज़िश्ता रोज आईजी सिंध को जारी करना पड़े। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। अब खादिम आला के लिए सिर्फ यही एक मसला नहीं था, उन्हें भी अपने आस्तीनों के जो सांप हैं उनको उठा के बाहर फेंकना पड़े। कुछ सांप उनके इन आस्तीनों में छुपे हुए और कुछ सांप उनके इन कॉलरों के अंदर भी उन्होंने पनाह ले रखी है। वो कौन से सांप हैं उस पर भी बात करेंगे। इतला ये मिली है कि साबिका आईजी और साबिका एडिशनल आईजी कराची जब होते, मेरा इशारा जो है खुद गुलाम नबी मेमन काबिल एहतराम की तरफ है। उनका एक चहीता, उनका एक लाडला जो पीएसओ है सब इंस्पेक्टर गुलाम यसदानी, जो बदस्तूर इस वक्त जो है केपीओ में एज अ ओएस के काम कर रहे हैं, ओएस भी हैं और पीएसओ भी हैं, पता नहीं क्या क्या इनके पास चार्ज है, उस पर ये इस वक्त काम कर रहे हैं। वो इस वक्त जो है कहने वाले ये कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पूरी तरीके से जो है वो इस वक्त खादिम रिंद एडिशनल आईजी कराची को नाकाम करने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं और पल पल की जो है वो खबरें जो है वो अपने साबिका बॉस को जो है वो पहुंचा रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब बज़ाहिर तो इनका ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया था साबिका आईजी यानी कि जावेद अलमोड, लेकिन ये बदस्तूर जो है वो अपनी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इनका ट्रांसफ़र जो है वो AQ सेल में कर दिया था, लेकिन फिजिकली जो है इन्होंने अभी चार्ज नहीं छोड़ा और ये इसी वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को जो है वो परेशानी का में मुब्तला कर रहे हैं। बहुत से पुलिस वाले इनके हाथों जो है वो इस वक्त आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। ये लोअर स्टाफ के लिए जो है ये इस वक्त मुसीबत बना हुआ है।
कैसे मुसीबत बना हुआ है ये आपको बताता चलूं कि कुछ पुलिस वाले जो है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि छुट्टियों पर चले गए थे, यानी कि कोई एक्स पाकिस्तान लीव भी गए थे, उनको इन्होंने एक तरीके से जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एडिशनल आईजी कराची से एक्शन लेके उन्हें सजाएं दी हैं। इसमें जो शामिल हैं, इसमें एक जूनियर क्लर्क जो है नोमान खान है, ये आरआरएफ ब्रांच का था, और ये जो है इनका जो है वो ये छुट्टी पे गए थे, एक पाकिस्तान लीव, 1 साल की इनकी छुट्टी इन्होंने कैंसिल करवा दी, पता नहीं क्या इनको सजा दिला दी। इस तरीके से सीनियर क्लर्क जो है वो दानिश खान है केपीओ का, ये भी जो है ये 90 रोज की छुट्टी पर गए थे। अच्छा, इस तरीके से जो है वो इंस्पेक्टर जो है शिराज कुरैशी जो है, ये भी जो है वो 120 दिन की छुट्टी पर हैं। इस तरीके से जो कांस्टेबल है आमिर अरफान जो है, ये एक्स पाकिस्तान लीव गए थे 1 साल की छुट्टी पर। और इसी तरीके से जो है कांस्टेबल जो है ये रिमशा शाहिद, ये लेडी सर्चर हैं, ये कोई 60 दिन की छुट्टी पर थी मोहतरमा। इस तरीके से जो है नोमान खान जो है कांस्टेबल है, ये भी 60 दिन की छुट्टी पर थे। इनके साथ इन्होंने क्या किया है कि ये कहते हैं कि यानी कि ये छुट्टी पर गए थे पहले तो ये चूंकि जाने से पहले इन्होंने जो है इस मौसूफ से मिलने की गलती नहीं की थी, उनसे मिले बगैर गए थे, यानी उनकी मुबैन तौर पर मुट्ठी इन्होंने गर्म नहीं की थी। उसका फिर इन्होंने बदला लिया कि जब ये वापस आए तो उन्होंने जो है वो इनके खिलाफ जो है एक इनकी वो छुट्टियां ही इन्होंने जो है एक तरीके से कैंसिल करवा दी, यानी छुट्टी पर गए तो उनकी छुट्टियां इन्होंने कैंसिल करा दी, अपने पावर का मिसयूज किया। तो ये इस वक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इस वक्त स्टाफ के लिए जो है वो तकलीफ का बायस बना हुआ। दूसरी तरफ जो है खुद कोतवाली शहर की एक एक लम्हे की जो है वो इतला जो है वो अपने साबिका बॉस को दे रहा है, और उन्हीं के डिक्टेशन पर जो है वो एक तरीके से कोतवाली शहर को मिसगाइड करने की कोशिशों में भी लगा हुआ है। इसलिए खादिम आला को चाहिए कि इस तरह के लोगों को जो है वो केपीओ से निकाले, बाहर करके खुद को जो है वो पुरसुकून बनाए और अपने काम को आसान बनाए, ताकि किसी किस्म की उनको साजिशों का सामना न करना पड़े। अब इतला ये मिली है नाज़रीन कि कल यानी कि इतवार वाले रोज जो है वो दरबार होगा 3 बजे। तमाम एसएचओस को, तमाम डीएसपीज को, तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और जोनल डीआईजीज को उसमें तलब किया गया है। ये प्रोग्राम में मैं कल कह चुका था, लेकिन अब इसमें जो इजाफा है वो इजाफा ये हो रहा है कि इजलास से पहले 11 बजे जो है खादिम रन एडिशनल आईजी कराची ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और जोनल डीआईजीज को बुलाया है और उनसे इजलास से पहले अहम तरीन मीटिंग करेंगे। वो क्या मीटिंग है? जाहिर है कि वो रुदाई जराइम के अड्डों के खात्मे को यकीनी बनाने का उनसे एक तरीके से हल्फ लेंगे कि वो इसमें किसी भी तरह की जो है वो 2 नंबरी नहीं करेंगे। जो ऑर्डर दिया जाएगा उस पर अमनवान अमल किया जाएगा। न सिर्फ वो खुद अमल करेंगे बल्कि अपने निचले अमले यानी एसएचओज और डीएसपी से भी उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, यानी कि बंद तो बंद, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और किसी एसएचओ के साथ जो है इसमें कोई यानी कि कार्रवाई करने में जो है वो ज़रा भी इसमें गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस किस्म का कोई मीटिंग जो है दरबार से पहले जो है एडिशनल आईजी कराची ने तलब किया है। कल का इजलास जो है ना बहुत ही अहम तरीन इजलास है। कल जो है वो रोड मैप जो है वो दे दिया जाएगा सिंध कराची के एसएचओस को, कराची के डीएसपीस को, कि उन्होंने ऑर्गेनाइज जराइम को, खास तौर से जो स्मगलिंग है ना, यानी ईरानी डीजल की स्मगलिंग हो या चालिया गुटखा मावा की स्मगलिंग हो, नारकोटिक की हो, किसी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसको हर हाल में बंद रखने पर ही जोर दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब दूसरी जो अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मंडे वाले रोज यानी पीर के दिन जो है, पीर वाले रोज जो है रिशिफ्लिंग हो जाएगी तमाम एसएचओस, तमाम डीएसपीस की, यानी कि जो एसएचओ इस वक्त साउथ में लगे हुए तमाम एसएचओस को ट्रांसफर जो है वेस्ट में कर दिया जाएगा, या साउथ के एसएचओ चले जाएंगे, सेंट्रल चले जाएंगे।
साउथ के एसएचओ वेस्ट चले जाएंगे या साउथ के एसएचओ ईस्ट चले जाएंगे, ईस्ट के एसएचओ जो है वो वेस्ट आ जाएंगे या ईस्ट के एसएचओ जो है साउथ आ जाएंगे, और फिर वेस्ट के एसएचओ या तो ईस्ट चले जाएंगे या साउथ चलेंगे। यानी कि इस तरीके से इनको जोन बदर किया जाएगा, यानी कि करीब के जोन में नहीं रखा जाएगा, दूसरे जोनों में इनको भेजा जाएगा। तमाम डीएसपी और एसएचओ ये एक ही दिन में जो है एक ही ऑर्डर में सब कर दिए जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद रहेगा। जो पुलिस अफसर एसएचओ के काबिल नहीं होगा उन्हें फौरी तौर पर 9-2-11 कर दिया जाएगा, उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जराए का। अब हम बात करते हैं कुछ मीडिया पर्सन के बारे में। नाम जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने भी जो है बहती गंगा में इस वक्त हाथ नहीं धो रहे हैं, बल्कि इस तरीके से जो है नहा रहे हैं, पूरा पानी भर के नहा रहे हैं इस लक्ष्मी से, इस हराम की कमाई से। जी, बड़े शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे प्रोग्राम का जो है वो मौजू यही है कि हमने करप्शन को बेनकाब करना है, हक और सदाकत का सफ़र जो है वो जारी रहेगा, तो उस सफ़र में जो है अब अगर उसके जद में ये आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। अब कल ही के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था एक एसएचओ आरामबाग का। आरामबाग में जो है वो कैसर शाह नबी बख्श से यहाँ उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। 10 लाख रुपए लिए गए हैं, 10 लाख रुपए लिए हैं एक मीडिया पर्सन ने। सिर्फ 10 लाख पर ही इक्तफा नहीं करते ना, यानी कि ये गाय भी खरीदते हैं और फिर गाय का दूध भी बाकायदगी से पीने से बाज नहीं आते। यानी ये इनको हफ्ता भी चाहिए, हफ्ता भी कोई रुपया 2 रुपये नहीं चाहिए, हफ्ता भी इनको 2 लाख रुपया चाहिए इस एसएचओ से। यानी 2 लाख का मतलब है कि आप 8 लाख रुपया महीना लेंगे। 10 लाख रुपए ले लिया आपने, 8 लाख रुपया आप महीना लेंगे इस एसएचओ से, जो कि मुलाजिम पुलिस का है, पुलिस फोर्स का है। बज़ाहिर अंडर में जो है वो एसएसपी जो है साउथ के आते हैं, यानी कि इमरान कुरैशी के वो मातहत हैं, डीआईजी हैं, जो है क्या नाम है असद रजा के मातहत है, लेकिन पैसा किसी और को दे रहा है, फायदा किसी और को पहुंचा रहा है, क्योंकि पोस्टिंग उन्होंने कराई है। अब देखना ये कि ये अपनी सीट पर कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि डोरें इनकी कोई और हिला रहा है, लेकिन अमली तौर पर जो है ये खुद इमरान कुरैशी के भी अंडर में आ रहे हैं और अमली तौर पर ये असद रजा के अंडर में। अब ये उन दोनों की रिट को जो है ये बराह रास्त चैलेंज का बाइस बन रहे हैं, इनकी पोस्ट पर कंटिन्यू करना। अब इसी तरीके से इसी पर इक्तफा नहीं किया गया ना, मजबूरी तो यह है कि एक चौकी इंचार्ज भी लगे हैं खुद कोरंगी टाउन में। मिठाई क्रॉसिंग के जो चौकी इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर राणा अजमल, बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं राणा अजमल, इनकी पोस्टिंग भी उसी मीडिया पर्सन ने कराई है 5 लाख रुपया रिश्वत लेकर। 5 लाख रुपए लेकर इनकी रिश्वत लेकर इनकी पोस्टिंग कराई, और यहां भी दूध पीने से बाज नहीं है, यहां भी जो है ये 1 लाख रुपया जो है उनको हफ्ता देंगे, 4 लाख रुपए महीने ये भी देंगे। ये कहकर कहा कि वहां पर तो गुटखा मावा फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री चला लूंगा जिसमें मुझे 1 लाख रुपए रोज का मिलता, तो 1 लाख रुपए रोज अगर मैं कमाऊंगा तो महीने हफ्ते के हो गए 7 लाख रुपए के, साथ में से अगर 1 लाख रुपए मैंने खैरात दे दिया अपनी पोस्टिंग करवाने वाले बड़े शाही भिखारी को, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने इस पर जमनजार कर दी, वो 1 लाख रुपया उस शाही भिखारी को जो है वो हर हफ्ते देगा जिन्होंने इनकी पोस्टिंग कराई है, जो बदकिस्मती से मीडिया पर्सन है। इसी तरीके से एक और हेड मोहर लगे हैं गुलिस्तानी जौहरतानी में। नाम क्या है? गुलबहार, यानी गुलेजार गुले बहार फूलों वाला। गुलबहार साहब की पोस्टिंग जिसने कराई है वो भी 2 लाख रुपए पर। यहां भी दूध पीने पर बजिद हैं पोस्टिंग कराने वाले शाही फकीर जो है, ये कोई और मीडिया पर्सन है। इन्होंने जो है 50,000 रुपया इनसे हफ्ता लेंगे, इन 2 लाख रुपया महीना ये लेंगे, इससे ये मीडिया पर्सन लेंगे इनसे इनकी पोस्टिंग कराने के हर हफ्ते 50,000 रुपये। अब ये गुलबहार की पोस्टिंग यहाँ पहली नहीं है, इससे पहले वो शरीफाबाद में भी उनको एडमोरल लगाते रहे हैं, लियाकताबाद में भी लगा रहते हैं, गबोल पार्क में भी लगाते रहे, कुरंगी और जमान टाउन में भी वो एसएचओ की एडमोरल के से काम करते हैं। ये उनके पक्के
पैनल में पर शामिल है, इनकी पोस्टिंग वही कराते हैं। अब इतनी बड़ी इन्होंने डील कर दी है अपनी पोस्टिंग कराने वालों का, अब सरगर्दा हैं, इलाके में घूमते हैं, किसी को कहते हैं गुटखा चलाओ, किसी को कहते हैं मावा बिकवाओ, किसी को ये, ताकि ये अपने पैसे अपने भी पूरे कर सके जो इन्होंने रिश्वत दी है, और अपने मालखोरों को भी ये रकम दे सकें। तो ये हाल है इस वक्त। एसएचओ परेशान है कि ये मेरा हेड मोरर चरिया हो गया है, पागल हो गया, मैं एक जुर्म बंद कर रहा हूँ, ये किस अथॉरिटी से वो जुर्म जो है चलवाने की इस वक्त कोशिश करो। उन्होंने आके तड़ी दी कि तुमने अगर ये सब पूछे तो मैं तुम्हें इसी हवालात में बंद कर दूंगा, जो सारा पहला हेड मोरर बंद हुआ था तुम भी इसी हवालात में बंद होगी, ये उन्होंने धमकी दे दी। अब वो परेशान हो रहा है कि ये तो मैंने खसारे की सरमायाकारी की है, तो मेरे अपने पैसे भी नहीं पूरे होंगे, तो मैं अपने सरपरस्त को 50,000 रुपया हफ्ता कहाँ घर के बर्तन बेच के दूंगा। अब हैरत की बात है कि जिन मीडिया पर्सन ने ये पोस्टिंग ट्रांसफर की है वो कोई कंगले नहीं है। अगर चलो कंगले होते तो मैं प्रोग्राम में तस्करा ही ना करता। वो इतने अमीर हैं कि करोड़पति हैं, बिल्डिंगों के मालिक बने हुए, लेकिन फिर भी हराम खाने से और बच्चों को हराम खिलाने से उन्हें जरा भी फुर्सत नहीं है, उन्हें शर्म नहीं आती है। हराम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, और अपने पेशे को जो है बदनामी रुसवाई का इस वक्त बाइस बन रहा है। देखना ये कि अब ईस्ट के जो नए एसएसपी हैं इरफान बादर, और जो डीआईजी हैं गुलाम असफर मैसर, वो कैसे जो है इनको बर्दाश्त करते हैं। इस तरीके से कुरंगी का एसएसपी और जो है वहाँ का डीआईजी कैसे इस चौकी इंचार्ज राना अजमल को एज अ चौकी इंचार्ज बर्दाश्त कर सकेंगे, जो कि दूसरों के चेन ऑफ कमांड में इस वक्त काम कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जर्राए का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल का प्रोग्राम हमारा बहुत ही अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कल जो है वो क्या रोड मैप जो है वो कराची को एसएचओस को दिया जा रहा है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।